तो नहीं, मगर भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या है। इसके अलावा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। मैंने साधना क्रम में आपको 2 साधनाओं का विवरण दिया है, बाकी भी मैं 2-3 साधनाएं का विवरण दूंगा, मगर मैं इससे पहले इनके प्रश्न का समाधान भी कर देना उचित सोचता हूँ, और यह जरूरी भी है, क्योंकि आगे की साधनाओं में इस पृष्ठभूमि का भी समावेश होगा, आवश्यक होगा। प्रत्येक जो भारतीय है या जो शिव भक्त है, दोनों ही रूपों में व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में इन 12 स्थानों की यात्रा अवश्य करें। जब तक इन 12 स्थानों की यात्रा नहीं होती, तब तक उसे पूर्ण शिवत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा पुराणों में भी वर्णन है, जो पुराण के अलावा शिव से संबंधित अन्य साहित्य ग्रंथों में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। मैं संक्षेप में इन 12 ज्योतिर्लिंग और भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ कुछ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वे मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य तो तभी प्राप्त हो पाते हैं जब व्यक्तिगत अनुभव हो। जब तक व्यक्तिगत अनुभव या अंतरंगता नहीं होती, तब तक उसके मूल महत्व को हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते। भौगोलिक बात या उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति समझना एक अलग बात है, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ वह बिल्कुल सबका नवीन और प्रामाणिक होने के साथ साथ पहली बात आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग क्या है। भारतवर्ष में कहते हैं कि कुल 30 लाख शिव मंदिर है। प्रत्येक गांव में छोटा मोटा शिव मंदिर मिल जाएगा। कहीं पर केवल शिव मंदिर ही बनाया हुआ है, कहीं पर केवल शिवलिंग स्थापित है, मगर ऐसा बहुत ही कम ऐसे गांव होंगे पूरे भारतवर्ष में, चाहे वह दक्षिण हो, चाहे वह उत्तर हो, चाहे वह पूर्व हो या पश्चिम हो। कश्मीर में भी अगर आप देखें तो सबसे अधिक शिव मंदिर दिखाई देंगे। यही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी जहाँ जहाँ भी भारतीय हिंदू रहते हैं, वहाँ पर अन्य मंदिरों की अपेक्षा शिव मंदिर काफी मात्रा में है। नेपाल में है, लंका में है, जापान में है, टोक्यो में है, थाईलैंड में है, बर्मा में है, चाइना में है, अमेरिका में तो है ही, इंग्लैंड में है, लंदन में है, और सभी मंदिर अपने आप में भव्य और महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिव की महत्ता और शिव का महत्व केवल भारतवर्ष तक ही नहीं, अकेले सूरीनाम देश में 1100 मंदिर केवल शिव के हैं। वहां पर इतने गिरजाघर भी नहीं होंगे जितने शिव मंदिर। और यह इस देवता की पूर्णता श्रेष्ठता का परिचय है। मगर इन 30 लाख मंदिरों में केवल 12 मंदिर ऐसे हैं जो ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर प्रसिद्ध है, जहाँ पर स्वतः भगवान शिव अपनी इच्छा से स्थापित हुए हैं। ज्योति के माध्यम से स्थापित होने का तात्पर्य या तो जमीन में से स्वतः प्रकट हुए हैं, या पौराणिक मान्यताओं कल्पनाओं के आधार पर जब भगवान शिव विचरण करते हुए जहाँ पर उन्हें विशेष शांति प्राप्त हुई है, जहाँ पर विशेष तेजस्विता अनुभव हुई है,
ऐसे स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। और ऐसे स्थान वास्तव में ही यदि हम पूर्ण आध्यात्मिक चिंतन के साथ जाएं, यदि हमारे मन में शिव के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास हो, तो हम निश्चय ही वहां पर शांति, सुख और संतोष अनुभव करेंगे। ये हमारी भावनाओं पर आधारित है। हम किस भावना से मंदिर में जाते हैं वह मुख्य कार्य होता है। यदि जूते चोरने वाला वो मंदिर में जाएगा तो उसको तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी जब तक गली में वो नए जूते नहीं डाल देगा। उसको दर्शन करने से किसी प्रकार का सुख और संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी भावना विचार दूसरे हैं। केवल उनका नाम सुना होगा, वो अत्यधिक धर्म विरुद्ध व्यक्ति रहा। अभी 2 साल पहले उसका देहांत हुआ और उसने कहा कि किसी प्रकार के ईश्वर और धर्म और विश्वास करना ही नहीं है, ईसाई था। मगर एक दिन उसने सुना कि उसका पुत्र चर्च में गया, गिरजाघर में गया। उसको बहुत सदमा पहुंचा कि मैंने एक योग्य पुत्र को पैदा किया और चर्च कैसे चला गया, जबकि मैं जिंदगी भर चर्च की तरफ मुंह करके भी नहीं बैठता हूँ। और चर्च ही नहीं, और किसी मंदिर, किसी देवता, किसी मैं आस्था ही नहीं रखता था। जब लड़का भव्य आया, 22 साल का जवान लड़का, उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे जैसा सुपुत्र मेरे यहाँ पैदा हुआ। मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। मैंने सुना कि तुम आज चर्च गए थे। उन्होंने कहा पिताजी गया तो था चर्च, मगर ईसा मसीह के पास नहीं, मैं तो लड़कियां देखने के लिए गया हुआ। तो आस्था की बात अलग है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर में हम आस्था युक्त जाएंगे तो सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। यदि हमारी आस्था नहीं है तो मंदिर में जाकर के भी उतनी व्याकुल, उतनी टेंशन, उतनी परेशानी नहीं रहता। मगर फिर भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ स्वतः मेंटल पीस मिलती है। ऐसे ही स्थान ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वहाँ का वातावरण आपके मानस को चेंज कर लेता है। आपको स्वतः शांति अनुभव होने लगती है, चाहे आप कितने उद्विग्न हो। और जहाँ स्वतः शांति अनुभव होती हो, ऐसे ही स्थान ज्योतिर्लिंग होगा। और अपने जीवन में अवश्य ही उन 12 ज्योतिर्लिंग या 12 स्थानों पर, 12 स्थानों पर जाना चाहिए। पहला स्थान है सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर। गुजरात का यह मंदिर अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इतिहास में कई बार महमूद चौधरी ने उस मंदिर को टूटा, तोड़ा और अतुलनीय संपत्ति उठा करके वो ले गए। यह तो ऐतिहासिक महत्व की, ऐतिहासिक सत्य की बात हुई। मगर जब भगवान शिव जहर पीकर के समुद्र मंथन के बाद उस जहर को जो अपने गले में उतार लिया और उस जहर के प्रभाव से उनका पूरा गला नील युक्त हो गया और सारा शरीर जलने लगा, अत्यधिक दग्ध होने लगा। ऐसा लगा कि शरीर फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब शिव ने निश्चय किया कि और कोई युक्ति अगर नहीं अपनाई गई तो जरूर मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, फट जाएगा। जहर के क्रोध में, उस जहर के प्रभाव की वजह से, जहर की आग और जहर की अग्नि की वजह से। और ऐसे समय में
आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें सुनाई दिया कि यदि तुम अपने ललाट पर चंद्रमा को स्थापित कर दो तो उसकी वजह से तुम्हारा दर्द दाह मिट सकता है, मगर यह केवल एक ही स्थान पर चंद्र प्राप्त हो सकता है और उसी स्थान को आजकल हम सोमनाथ है। यहीं पर भगवान शिव ने प्रथम बार चंद्र को अपने ललाट पर स्थापित किया। सोम का अर्थ चंद्र, और यहीं पर उनके शरीर में जो जहर का प्रभाव था वह शांत हुआ और सामान्य अवस्था में अपने आप को अनुभव करने लगे। इससे पहले वे अत्यंत ही उत्तप्त, विक्षिप्त, क्रोधित और ज्वलनशील बन गए थे और ऐसा लग रहा था कि मैं समुद्र में कूदकर अपने दाह से मिटाऊं, मगर उन्हें कुछ भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। इसी स्थान पर पहली बार उन्होंने चंद्र को अपने ललाट पर स्थापित किया, इसीलिए स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, चंद्रनाथ पड़ा। यह पौराणिक तथ्य है। आज जो मंदिर दिखाई दे रहा है इससे पहले एक दूसरा छोटा सा मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर से करीब 40-50 कदम आगे ही समुद्र के किनारे अब नया मंदिर बना है जहाँ भगवान सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। कहते हैं कि यह पहले ज्योतिर्लिंग इतना ही बड़ा जितना आज स्थापन है, यह पूर्णतः सोने का बना हुआ था और इसके अंदर पूरे हीरे भरे हुए थे। इतिहास इस बात को स्वीकार करता है। मुगल काल के ग्रंथों को यदि आप पढ़ें तो आईने अकबरी जैसा ग्रंथ, उसमें भी इस बात का हवाला दिया गया है। उस विशेषता उसकी यह थी कि सोमनाथ के मंदिर के चारों दीवारों में चुंबक फिट कर दिए गए थे और उस बीच में सोमनाथ की लिंग को इस प्रकार से स्थापित कर दिया गया था कि चारों तरफ से चुंबक का प्रभाव बराबर से खेल सके और ऐसा होने पर वह लिंग बिल्कुल हवा में स्थिर महसूस होता था। यानी एक अगर लोहे की कोई चीज यहाँ रख दें और चारों तरफ अगर चुंबक रख दें जिसका बराबर इफेक्ट हो, ऊपर भी नीचे भी चारों दिशाओं में भी, तो वह लोहा अपने एक जगह स्थिर रह पाएगा क्योंकि चारों तरफ बराबर होता महसूस होगा। ऐसी स्थिति में न तो नीचे गिर सकता है, न ऊपर जा सकता है, न नीचे जा सकता है। इस प्रकार के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से वहां आते थे, मगर मुगलों के आक्रमण में उन्होंने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग को तोड़ने की बजाय उस दीवारों पर चोट लगाई और जब वो चुंबक टूट गए तो उसमें मूर्ति नीचे गिर गई और उसमें से जितने हीरे और जितने कन्ने या जो कुछ भी रखे थे वो सब इतिहास उसमें कितना सही है कितना गलत है मैं तथ्य पर नहीं जा रहा हूँ, मगर इस तथ्य पर तो सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक थी। और इस बात से एक बात और स्पष्ट होती है कि गीता के श्लोक को याद रखना चाहिए कि कर्मण्ये वाधिकाम रस्तु। यह आवश्यक नहीं है कि भगवान स्वयं आकर के इन मुसलमानों को मार देंगे, जैसा कि सोमनाथ के मंदिर की पूजा में का विश्वास करना। रक्षा करना मनुष्य का स्वयं का कर्तव्य है, कर्म करना उसका कर्तव्य है। ईश्वर तो उसको सहायता करेंगे जो स्वयं कर्मण्यशील हो। ईसावास्य परिषद ने भी कहा है चले गई थी। जो चलता रहता है उसी को भाग्य साथ देता है। अगर तुम चल नहीं पाओगे, कर्म नहीं कर पाओगे, तो किसी न किसी रूप में
कोई शक्ति तुम्हें सहायता नहीं पहुंचा। चलना, कार्यशील होना और नहीं पाप, यही तथ्य वहां के पुजारियों ने भूल गए थे और इसीलिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण भी हुआ और बड़ा विध्वंस हुआ, बड़ा टूटा तोड़ा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया, कई लाख रुपए खर्च करके गवर्नमेंट की तरफ से, और आज एक भव्य और सुंदर जो मंदिर है वो वास्तव में ही दर्शनीय है। एक पर समुद्र भगवान शिव के चरणों को तथा रहा है और अंदर शिव की शिवलिंग अत्यंत ही तेजस्वी और महत्वपूर्ण है। इसका दर्शन कर अपने आप को सत्य का अनुभव की जा सकती है। मगर सोमनाथ के मंदिर की। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।